नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो मैकेनिक डीजल क्लास हुआ था वो पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है हमारा मैकेनिक डीजल का सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल 2 मेजरिंग मार्किंग एंड प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा कहलाता है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। तो यहाँ पर हमारा डेप्थ मेजरिंग ब्लेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो आपको यक्स भाग दिख रहा है ये हमारा डेप्थ मेजरिंग यानी कि गहराई को मापने के लिए ये ब्लेड हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर आपको जो ब्लेड दिख रहा है ना, इसको हम लोग गहराई मापना जब हो तब हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 31 का हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यक्स भाग है ये हमारा कहलाता है लॉक यानी कि ताला। 32 यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बाहरी मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है। तो माइक्रोमीटर के बाहरी मीट्रिक की जो न्यूनतम संख्या है वो है हमारा 0.01 mm। तो 33 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द मेजरिंग फेसेज इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर। कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो ये सुनिश्चित करता है हमारा रैचेट स्टॉप। तो रैचेट स्टॉप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फिक्स मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है। तो देखिए माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला जो चेहरा होता है वो रहता हमारा निहाई यानी कि 35 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा निहाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ कैम्पशाफ्ट जनरल्स। यानी कि कैम्पशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर का यानी कि बाहरी माइक्रोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं कैम्पशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज्ड इन आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल। यानी कि हम कह रहे हैं यहाँ पर कि माइक्रोमीटर एनविल का जो आउटसाइड है उसमें हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल होता है उसमें हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वो हमारा मटेरियल रहता है कार्बाइड। तो कार्बाइड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो यक्स भाग आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है फ्रेम यानी कि ढांचा। 38 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो छोटा सा दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। तो ये हमारा जो है ये कहलाता है हमारा एनविल यानी कि निहाई कहलाता है। ठीक, तो 39 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी इक्वल थिम्बल डिवीजन आर मेड इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहर के माइक्रोमीटर में कितने समान थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं। तो ये जो थिम्बल डिवीजन बनाई जाती है 50 डिवीजन बनाए जाते हैं। तो 40 के यहाँ पर भी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 40 का सी आंसर हो जाएगा 50 डिवीजन। 41 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है। तो देखिए बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का जो मूल्य होता है वो रहता है हमारा 0.01 mm। 42 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापने वाला जो आपको ये यंत्र दिख रहा है फिगर में ये हमारा कौन सा फिगर है ये आपको बताना है। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है बोर डायल गेज। तो बोर डायल गेज यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर ये हमारा होल होल है। अब इस होल को मापने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा रहता है बोर डायल गेज। तो बोर डायल गेज के द्वारा हम लोग देखिए यहाँ पर जो है इस गोले को माप रहे हैं। ठीक,
तो यहाँ पर अब 43 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो आपको बताना है। यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो आपको यक्स भाग दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, ये यक्स भाग, तो ये हमारा कहलाता है सेंटरिंग सूज। ठीक, तो ये हमारा सेंटरिंग सूज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूतों को संकेंद्रित करना, तो जूतों को केंद्रित करना यानी कि सेंटरिंग सूज का वो चिन्ह है या फिगर है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो अब आपको यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है, तो देखिए यहाँ पर जो यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा कहलाता है प्लंजर। तो प्लंजर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सवार। अब देखिए यहाँ पर है हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन कि ये जो आपको यक्स वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा है स्टेम यानी कि तना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, कह रहे विच पार्ट एक्चुएट्स द मूवमेंट ऑफ द डायल फॉर रीडिंग मेजरमेंट ऑफ डायल बोर गेज। डायल बोर गेज के मापन के लिए डायल के आंदोलन को कौन सा भाग सक्रिय करता है। ठीक, तो इसे जो सक्रिय करने का कार्य करता है वो रहता है हमारा प्लंजर यानी कि सवार। तो 46 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रीड द टेलीस्कोपिक गेज मेजरमेंट। टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वो हमारा रहता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में ये जो आपको चिन्हित भाग दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है हमारा यक्स भाग दिख रहा है ये हमारा कहलाता है प्लंजर यानी कि सवार। तो 48 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्लंजर। देखिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में ये जो आपको चिन्हित भाग है यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाता है। यहाँ पर ये जो यक्स भाग है ये हमारा क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके सामने एनविल, क्लैंप, प्लंजर, स्टेम। तो ये हमारा जो फिगर है ये हमारा कहलाता है क्लैंप। ठीक, तो क्लैंप यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द इंड प्ले ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के इंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्रैंकशाफ्ट के इंड प्ले की जांच के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वह उपकरण रहता है हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। गेज का नाम क्या है। तो देखिए ये जो आपको फिगर में गेज दिख रहा है ये हमारा कहलाता है फिलर गेज। ठीक, तो फिलर गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है विच कैन बी मेजर्ड बाय फिलर गेज। फिलर गेज के द्वारा हम लोग किसको मापते हैं। देखिए दो मिलने वाले पार्टों के बीच जो गैप होता है उसको अगर मापना हो तो वहाँ पर हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा 52 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट यानी कि दो मेटिंग पार्टों के बीच जो गैप होता है उस गैप को मापने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो 52 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट। संभोग भागों के बीच के गैप को मापने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड ऑन द रफ सरफेस। खुदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो देखिए खुदरी सतहों पर जिस मार्किंग मीडिया का हम लोग उपयोग करते हैं वो हमारा रहता है व्हाइट वॉश, सफेद धोना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश्ड सरफेस। समाप्त सतहों में कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित करता है। तो देखिए समाप्त सतहों में जो अंकन मीडिया चिन्हित करता था वो रहता है हमारा प्रूसियन ब्लू। तो हल्का नीला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रूसियन ब्लू करेक्ट आंसर। 55 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, यानी कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो देखिए जो मार्किंग मीडिया जहरीला होता है वो हमारा रहता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट हमारा जहरीला होता है। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। ये जो आपको फिगर में उपकरण दिख रहा है इस इक्विपमेंट का नाम क्या है। तो ये जो इक्विपमेंट है ये हमारा कहलाता है सरफेस प्लेट, यानी कि सतह तल या सरफेस प्लेट, ऊपरी तल, जो कुछ भी आप कह लें। 57 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ एच पर एसआई यूनिट। एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या होती है। देखिए
आपको ये तो पता होगा कि एसआई इकाई क्या होता है लंबाई का, तो ये है आपका कहलाता है मीटर। ठीक, लंबाई का जो एसआई इकाई होता है वह मीटर होता है। 58 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियर स्टील रूल। इंजीनियर स्टील रूल का जो होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है। तो इंजीनियर स्टील नियम की सबसे कम गिनती क्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो लिस्ट काउंट होता है ये होता है हमारा 0.5 mm। ठीक, ये जो इंजीनियर स्टील आपको दिखता है जो आपके पास स्केल है उसका होता है 0.5 mm। ठीक, यहाँ पर आपका 0.5 mm वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच मार्किंग डिवाइस यूज टू स्क्राइब सर्किल। किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है। तो देखिए जिस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए हम लोग करते हैं वो हमारा रहता है स्प्रिंग डिवाइडर। तो 59 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्प्रिंग डिवाइडर। 60 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द राइट एंगल। सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सही कोण की जांच के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो हमारा रहता है ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग सही एंगल को जांच करने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर यानी कि बाहरी जो कैलिपर होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, जो आपको फिगर में दिख रहा है। तो ये इसका प्रयोग हम लोग करते हैं चेक द एक्सटर्नल डाई ऑफ द जॉब, यानी कि जॉब के बाहरी व्यास को मापने के लिए, यानी कि वर्कपीस जो भी हमारा रहता है उसके बाहरी व्यास को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं आउटसाइड कैलिपर का। ये नौकरी नहीं रहेगा यहाँ पर, ये आपका गलत दिया है। ठीक, यहाँ पर वर्कपीस कहता तो भी, या जॉब, जॉब मतलब आप लोग समझ सकते हैं जो हम लोग जिस प्रकार करते हैं। ठीक, लेकिन ये नौकरी के बाहरी व्यास की जांच करें आप यही समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर ये जॉब नौकरी उचित नहीं है। ठीक, यानी कि जॉब के बाहरी व्यास को जांच करने के लिए हम लोग आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 62 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। जो आपको फिगर में ये कैलिपर दिख रहा है इस कैलिपर का नाम क्या है। तो देखिए ये जो आपको फिगर में कैलिपर दिख रहा है ये कैलिपर हमारा कहलाता है स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर, कैलिपर के बाहरी वसंत संयुक्त। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। ये जो आपको फिगर में कैलिपर दिख रहा है ये कौन सा कैलिपर है, तो हमारा कहलाता है जैनी कैलिपर। ठीक, 63 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जैनी कैलिपर। 64 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स रूप में ये जो आपको चिन्हित भाग दिख रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या है। तो ये हमारा होता है गाइड पिन। तो गाइड पिन है ये है हमारा, यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज यक्स इन यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये जो आपको चित्र में यूनिवर्सल सरफेस गेज दिख रहा है इसमें जो यक्स पार्ट है ये किसको इंगित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो यक्स भाग है ये इंगित करता है राकर आर्म को, यानी कि हाथ से घुमाना, ये राकर आर्म है हमारा। ठीक, राकर आर्म यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। देखिए सेंटर पंच का जो केंद्र बिंदु होता है वह कितना होता है। तो देखिए सेंटर पंच का जो केंद्र बिंदु होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री। प्रिक डॉट सेंटर 30 60 90, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो होते हैं हमारा प्रिक पंच, ये होता है हमारा प्रिक पंच का। ठीक, प्रिक पंच का 30, ये होता है हमारा डाट पंच का। तो डाट पंच का कितना होता है 60, सेंटर पंच का कितना होता है 90। इसे आप लोग याद रखिएगा, प्रिक का 30, 60 जो होता है डाट का, 90 होता है सेंटर का। तो प्रिक डाट सेंटर 30 60 90 ये हो गया। चलते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन पे, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिक पंच। प्रिक पंच कितने होता है। तो प्रिक पंच का जो होता है ये हमारा, देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि बहुत सी किताबें जो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो हमारे ये केंद्र पंच होते हैं इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। कुछ कुछ किताबों में इसको जो डिवाइड करेगा कि जो आपका प्रिक पंच होता है ये हमारा 60 डिग्री इस पर लिख कर आता है। ठीक, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में अगर 30 डिग्री अगर नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर आपको 60 वाला टिक करके आना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 60 वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको 60 लगा के आना है। ठीक, तो इससे आप लोग कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। लेकिन अक्सर आपको कभी कभी मिल जाएगा प्रिक पंच कितना होता है।
तो प्रिक पंच यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में 30 नहीं मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पर आप लोग 60 टिक करके आएंगे, ठीक। लेकिन कहीं कहीं पर ये अक्सर देखें प्रिक डॉट सेंटर पंच का कितना होता है, वहाँ पर 30, 60 और 90 होता है। लेकिन अगर आपको ऐसे में अगर ऑप्शन मिल गया तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको 30 ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। जब 30 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप लोग यहाँ पर 60 टिक करके आइएगा, ठीक। और तो हम आपको बता दें कि किसी किसी में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वहाँ पर 30, 60 और 90 होता है, ठीक। लेकिन किसी किसी किताब में इसको 2 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक आपका प्रिक पंच जो होता है ये आपका 60 डिग्री का यहाँ पर आपको बता देते हैं, और जो आपका सेंटर पंच होता है ये आपका 90 डिग्री का बता देते हैं ना। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। यानी कि चित्र में जो आपको छैनी दिख रहा है ये छैनी क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको छैनी दिख रहा है ये छैनी हमारा कहलाता है क्रॉस कट चीजल। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रॉस कट चीजल, ठीक। तो 68 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 69 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। ये जो आपको चित्र में चीजल दिख रहा है छैनी, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा चीजल है ये कहलाता है हमारा कि हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हाफ राउंड यहाँ पर है, आपको दिखेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हाफ राउंड, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपका हाफ राउंड में है ये हमारा कहलाता है हाफ राउंड नोज चीजल, ठीक। अब देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। यहाँ पर आप चित्र में आपको जो चीजल है ये देखिए यहाँ पर ये हमारा है डायमंड पॉइंट चीजल है, ठीक। यहाँ पर जब आपको इस तरह से ऐसे दिखेगा तो हमारा कहलाता है डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक। डायमंड पॉइंट चीजल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है हमारा अगला क्वेश्चन 71 नंबर का कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा यक्स भाग है ये हमारा कहलाता है पिन, ठीक। तो इसी तरह से ये जैसे कि बाल पिन, ये हमारा जब गेंदे की तरह होता है, एक बाल की तरह होता है ये टोपी, तो ये हमारा कहलाता है बाल पिन है हमारा। तो ये हमारा क्या होता है ऊपर जो रहता है तो ये हमारा पिन होता है, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं पिन। तो यहाँ पर पिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यक्स भाग होता है हमारा पिन कहलाता है। ये हमारा बाल पिन हैमर का फिगर भी है। अब देखिए यहाँ पर है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स इन द हैमर। हैमर में जो यक्स रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो यक्स रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा कहलाता है चीक। चीक यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 72 का ए। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। डिवाइस का नाम क्या है। तो देखिए आपको दिख रहा है ये जो फिगर जो आपको दिख रहा है ये हमारा फिगर है बेंच वाइज का। बेंच वाइज भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा बेंच वाइज का फिगर। अब देखिए यहाँ पर 74 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। ये जो डिवाइस दिख रहा है इस वाइस का नाम क्या है। तो देखिए ये जो हमारा वाइस दिख रहा है ये हमारा वाइस है पाइप वाइस, ठीक। तो पाइप वाइस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ए। और इसके द्वारा हम लोग पाइप को पकड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब क्या है कि पाइप हमारा राउंड होता है यानी कि गोल तरीके से होता है, तो जब हम लोग इसमें पाइप डालेंगे पाइप तो ये हमारा गोल हो जाएगा और वो हमारा स्लिप नहीं करेगा आगे पीछे, ठीक। तो ये हमारा पकड़ के ऊपर से भी ऐसे पकड़ने का कार्य कर देता है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा पाइप वाइस। 74 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर। चित्र में जो आपको प्लायर दिख रहा है ये किस प्रकार का प्लायर है। प्लायर कई प्रकार के होते हैं, तो उसी में ये एक फिगर दिया है प्लायर का। तो ये जो प्लायर है ये हमारा कहलाता है इंड कटिंग प्लायर। तो इंड कटिंग प्लायर यहाँ पर 75 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको फिगर में टूल दिख रही है इसका नाम क्या है। तो देखिए ये हमारा कहलाता है पुलर। तो पुलर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग मीडिया ऑफ न्यूमेटिक टूल। वायुवीय, यहाँ पर वायुवीय या वायुवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है। तो देखिए जो हमारा न्यूमेटिक टूल होता है ये हमारा
बेस होता है, तो यानी कि एयर यानी कि वायु पर कार्य करता है। नाम से इसका स्पष्ट है कि न्यूमेटिक यानी कि वायुवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या होता है, तो एयर यानी कि वायु या हवा। 78 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर ये जो आपको दिख रहा है फिगर में, इसका नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है ये हमारा कहलाता है रैचेट स्क्रू ड्राइवर। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रैचेट स्क्रू ड्राइवर। ठीक। अब 79 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक एलन की। एलन की बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एलन की बनाने के लिए जो हम लोग सामग्री यूज करते हैं ये हमारा रहता है क्रोम वैनेडियम स्टील। तो क्रोम वैनेडियम स्टील यहाँ पर 79 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ए बेंच वाइस। बेंच वाइस जो का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए बेंच वाइस कोई भी हो, यानी बेंच वाइस का प्रयोग हम लोग वर्क पीस को पकड़ने के लिए करते हैं, यानी कि 80 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, टू होल्ड ए वर्क पीस। वर्क पीस को पकड़ने के लिए हम लोग बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पैनर। ये जो आपको चित्र में स्पैनर दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो ये हमारा है सॉकेट स्पैनर। ठीक, तो सॉकेट स्पैनर का ये हमारा फिगर है। 82 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पैनर। ये जो चित्र में आपको स्पैनर दिख रही है कौन सा स्पैनर है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रही है स्पैनर कहलाता है हमारा हुक स्पैनर। ये वाला जो स्पैनर होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से हमारा जो है स्पैनर ये हमारा हुक स्पैनर कहलाता है। ठीक, ये क्या होता है, इस तरह से इसमें हुक की तरह इसको हम लोग फंसा देते हैं, फिर इस पर हम लोग कार्य करते हैं खोलने के लिए। 83 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल इन द फिगर। आकृति में एक वर्नियर स्केल के मान की गणना करें। यहाँ पर स्केल के मान की अगर गणना करें तो यहाँ पर जो आएगा हमारा करेक्ट आंसर वो आएगा 0.09 यूनिट। तो 0.09 यूनिट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जो यक्स रूप में जो आपको चिन्हित भाग दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो आपको फिगर में दिख रही है हमारा कहलाता है स्लाइडिंग यूनिट। तो स्लाइडिंग यूनिट यहाँ पर 84 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मीट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती या कहें तो लिस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का मीट्रिक सिस्टम में जो लिस्ट काउंट होता है कितना होता है। देखिए वर्नियर कैलिपर का मैट्रिक सिस्टम में जो लिस्ट काउंट होता है वो रहता है 0.02 mm। ठीक, तो 85 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ ऑफ द वर्कपीस। वर्कपीस के टुकड़े के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए हम लोग किस प्रकार के मापक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग यंत्र यूज करते हैं वो हमारा रहता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग इनसाइड आउटसाइड और डेप्थ सभी को माप सकते हैं वर्कपीस के। ठीक, 87 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट। आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है मूवेबल जा। मूवेबल जा यहाँ पर 87 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm। 0.1 mm की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर का पढ़ना क्या है। तो यह हमारा है 44.4 mm। ठीक, तो यहाँ पर इसका ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 89 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ द लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm। 0.1 mm की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर का पढ़ना क्या है। तो ये जो है हमारा ये है हमारा 0.3 mm। ठीक, तो 0.3 mm यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का बी। 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में एक्स वाले भाग का नाम दीजिए। यहाँ पर जो आपको एक्स वाला भाग दिख रही है हमारा 54.4 हो जाएगा एक्स वाले भाग का नाम। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विथ द डेप्थ माइक्रोमीटर। सबसे छोटा संभव माप क्या है जिससे गहराई से माइक्रोमीटर के साथ लिया जा सकता है।
तो ये रहता है हमारा 0.01 mm। 92 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ ए पिस्टन पिन। पिस्टन पिन के व्यास को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए पिस्टन पिन के व्यास को मापने के लिए हम लोग जो मापक यंत्र यूज करते हैं वो मापक यंत्र रहता है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग पिस्टन पिन के व्यास को मापते हैं। ठीक, 52 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 93 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहर के माइक्रोमीटर का पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है ये है आपका 8.69 mm यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 94 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 to 25 mm। आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 से 25 mm की रीडिंग क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये हो जाएगा हमारा 2.75। ठीक, 2.75 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज टू चेक इनसाइड साइज ऑफ स्लॉट। स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो स्लॉट के आकार के अंदर जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है ये हमारा रहता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर यहाँ पर 95 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज टू बी चेक्ड विथ वैक्यूम गेज। यानी कि वैक्यूम गेज के साथ क्या जांच किया जाता है। तो इसके साथ जो हम लोग जांच करते हैं वो रहता है हमारा कि लीक इन द इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम। इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में रिसाव को हम लोग जांचते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ चीजल। चीजल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए चीजल का प्रयोग हम लोग चिपिंग के लिए करते हैं यानी कि छीलने के लिए। ठीक, तो 97 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड टू रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस। बड़ी सपाट सतह से धातु निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है फ्लैट चीजल यानी कि समतल छेनी। 99 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। कोनों पर स्क्वायरिंग सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कोनों पर अगर आपको स्क्वायरिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग जो छेनी यूज करेंगे वो हमारा छेनी रहता है डायमंड पॉइंट चीजल छेनी। तो डायमंड पॉइंट चीजल छेनी का प्रयोग हम लोग करेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द आई होल इन एन हैमर। एक हैमर में आई होल का उद्देश्य क्या होता है। तो ये रहता है हमारा फिक्स द हैंडल को ठीक करें। 101 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड फॉर लंप हैमर। लंप हैमर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए लंप हैमर यानी कि जो गांठ हथौड़ा का उपयोग कहाँ होता है। तो ये होता है हमारा लाइट डिमोलिशन वर्क यानी कि हल्का विध्वंसक कार्य के लिए करते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैलेट। मैलेट जो होता है इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। तो देखिए मैलेट जो होता है इसका प्रयोग हम लोग स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल पर स्ट्राइक के लिए यानी कि चोट के लिए हम लोग करते हैं। देखिए मैलेट जो होता है ये हमारा लकड़ी का बना होता है। ठीक, तो यहाँ पर 103 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड इन द स्पेस लिमिटेशन। स्पेस लिमिटेशन में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्पेस लिमिट में जिस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं वो हमारा रहता है स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर है। तो स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर 103 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, विच वाइस इज यूज्ड टू होल्ड ए वेरी स्मॉल डायमीटर जॉब। किस वाइस का उपयोग बहुत छोटे व्यास की नौकरी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर वो रहता है हमारा पिन वाइस। ठीक, 105 नंबर क्वेश्चन है, विच कंडीशन द टायर प्रेशर नॉट टू बी चेक्ड। टायर की जांच किस स्थिति में नहीं की जानी चाहिए। तो देखिए टायर की स्थिति जिस स्थिति में नहीं करना चाहिए वो हमारा रहता है कि टायर इज हॉट आफ्टर लॉन्ग रन। लंबे समय के बाद टायर गर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है मेजरिंग मार्किंग एंड प्रैक्टिस का। ठीक, दूसरा जो हमारा चैप्टर अगला चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा फास्टेनिंग एंड फिटिंग का। तो उसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अगला पिछला सब वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।